अगर आज परमेश्वर आपको कहे कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, एक बात कौन सी है जो तुम मांगना चाहते हो, आप क्या मांगेंगे? समझ में नहीं आएगा ना कि क्या क्या मांगे। बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी कल्पनाएं कि अरे काश हमारे पास ये हो, परमेश्वर हमें बड़ा घर दे, परमेश्वर हमें अच्छी काम वाला पगार दे, परमेश्वर हमें आशीष दे, पैसे दे, बीवी दे, बच्चे दे, पड़ोसी दे, बहुत सारी चीज़ें। क्या क्या हम मांगेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कितनी सारी चीज़ें मांगें, क्योंकि हमारे हृदय में इतनी सारी चीज़ें बसी हुई है, इतने सारे हमारे विचार हैं। क्या हम परमेश्वर से मांगे, हमें नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम दाऊद है, और दाऊद जो है वो मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर रहा है बाइबल का, जहाँ पर बहुत सारे लोग उसके जीवन से रात और दिन कुछ ना कुछ वचन सुनते। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि और कोई भी दाऊद के बारे में कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में कुछ ना कुछ सिखा ही रहा होगा कि दाऊद परमेश्वर मेरा चरवाहा है, और मैं आंखें अपनी पर्वतों की। बहुत सारी बातें, बहुत सारे गीत दाऊद ने लिखे, और उन्हीं गीतों में वो एक जगह पे ऐसा लिखता है जो इस तरीके से कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। परमेश्वर से एक वरदान मांगने की बात करा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। जैसा मैं कह रहा था ना कि मैं अगर परमेश्वर आपको एक वर दे तो आप क्या क्या मांगेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा, एक ही वरदान की कल्पना वो कर रहा है। और वो वरदान क्या है, एक वर जो है वो क्या है कि और उसी के यत्न में मैं लगा रहूँगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, और कुछ नहीं, जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। देखिए, अगर वो वर भी मांग रहा है तो क्या मांग रहा है? जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि जीवन भर मैं उसके भवन में रहने पाऊँ, और जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूँ। यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूँ। वो वर भी मांग रहा है, तो वो क्या मांग रहा है? परमेश्वर से एक वर मांग रहा है। एक बात वो कह रहा है कि प्रभु ये कर, प्रभु मेरे लिए ये कर। आज अगर मैं मांगूँ तो मैं बहुत कुछ मांगना चाहता हूँ, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ तो बहुत सारी बातें आती है, प्रभु ऐसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, काम पे, घर में, परिवार में, बहुत सारी चीज़ों पे बातें चलती रहती है, बहुत कुछ चलते रहता है, बहुत सारे दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद कह रहा है मैंने एक ही वर मांगा है, एक ही मेरी प्रार्थना है, एक ही मेरी तमन्ना है, एक ही मेरी इच्छा है, और मैं उसी के यत्न में लगा रहूँगा। और वो यही है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। जीवन भर यहोवा के भवन में रहना। हम जीवन भर कहाँ कहाँ रहना चाहते हैं? जहाँ अच्छी सुविधाएं हों, जहाँ अच्छा एसी हो, फैन हो, एकदम आरामदायक जगह में हम रहना चाहते हैं। हम आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं। दाऊद कह रहा है कि एक वर मैंने मांगा है और उसी के यत्न में मैं लगा रहूँगा कि जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। अगर आज परमेश्वर आपको एक वर दे कि मांग तू क्या चाहता है, आप क्या मांगेंगे? मैं क्या मांगूंगा? हम बहुत सारी चीज़ें मांगेंगे। दाऊद ने राजपाट, दुनिया कुछ नहीं मांगा, उसने एक ही चीज़ मांगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। आप क्या मांगेंगे? जब दाऊद ने यह बात मांगी तो परमेश्वर ने उसे राजपाट, धन, दौलत, अधिकार, प्रतिष्ठा, सम्मान, गौरव, वैभव, प्रतिभाशाली सारी बातें दे दी। क्यों? क्योंकि उसने मांगा तो परमेश्वर की भवन में रहने को मांगा, परमेश्वर की मनोहरता को देखने को मांगा, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलने को मांगा, परमेश्वर के भवन में रहना चाहा। आप कहाँ रहना चाहेंगे? आज कलीसियाएं खाली पड़ी क्योंकि लोग आना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मैं यहीं से आराधना कर लूँगा, यूट्यूब से कर लूँगा, जूम से कर लूँगा, फेसबुक से कर लूँगा, लाइव हो जाऊँगा, सारी चीज़ें। दाऊद कह रहा है कि मैं उसके मंदिर में ध्यान करूं, जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मुश्किल हो रहा है लोगों को प्रार्थना में आने के लिए, भवन में आने के लिए। आज वक्त है मेरे प्रियो,
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप सुन रहे हैं, आपसे अगर प्रभु बात करे तो सुनिए, समझिए कि वक्त है परमेश्वर की महिमा करना, उसके भवन में जाना, उसके भवन में उसकी मनोहरता को निहारना। उसके भवन में आपके घर में आपकी चीज़ों की मनोहरता को निहारेंगे, लेकिन परमेश्वर के भवन में उसकी आत्मा आपको परमेश्वर की मनोहरता निहारने में मजबूर करती है। दाऊद वही कहता है कि एक वर मैंने मांगा है और उसी की यत्न में मैं लगा रहूँगा कि जीवन भर मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊँ। उसने जब ये मांगा, एक चरवाहा था, एक चरवाहा जिसे घर के लोग भी नहीं पूछा करते थे। जब नबी शामिल उनके घर पे राज्य अभिषेक करने के लिए आए तो उस समय वो बुलाया भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसको वो समझा ही नहीं जाता था। वो घर के किसी भी उसमें लायक बड़े, एक सोच लीजिए आपके घर में नबी आया है, खाना बन रहा है, बड़ा भोज लगा हुआ है, लेकिन घर का एक बेटा भेड़ बकरी चरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको घर के लोग भी वो समझा नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर उसे समझता था। वो भेड़ बकरियों चराने में, वीणा बजा के परमेश्वर की महिमा करने में बहुत मग्न था। और वही रीज़न के कारण, वही बातों के कारण, उसकी वही विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। वो यहोवा के भवन को निहारता था, परमेश्वर के राज्य की खोज करता था। इसी कारण से परमेश्वर ने उसे नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव, राजपाट सारी चीज़ें दी। आज अगर आप कहीं से परेशान हैं, तकलीफ़ में, और आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ मेरा छूट रहा है, मेरा काम बेकार हो रहा है, मेरा घर बेकार हो रहा है, मेरे घर में तकलीफ़ है, कर्जा है, मुसीबत है, बहुत सारी बातें हैं, बीमारी है, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, दाऊद के समान की एक वर मांगिए और उसी की खोज में लगे रहिए कि जीवन भर आप और मैं परमेश्वर के भवन में बैठे रहें, परमेश्वर की मनोहरता को निहारें, और कुछ भी नहीं। यही चीज़ दाऊद ने मांगा और परमेश्वर ने उसे बहुत सफल किया। समस्याएं उसके जीवन में भी बहुत आई, लेकिन फिर भी उन सारी समस्याओं से वो जीतता गया और आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला। अगर आज आप कहीं निराश है, मैं घोषित करता हूँ परमेश्वर आपको आशा दे, परमेश्वर आपको मजबूत करे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए। आप दाऊद के समान परमेश्वर की खोज में लगे, परमेश्वर आपको बेहतर करेगा। बाइबल बताते हैं, यीशु ने भी कहा कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। जिन बातों की कल्पना आप करते हैं, पहले परमेश्वर के राज्य की सोच कीजिए, परमेश्वर के राज्य की कल्पना कीजिए, परमेश्वर आपको सारी चीज़ें देगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।